स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, भारत संसार के सभी देशों के साथ शांति और मैत्री की नीति का अनुसरण करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आशा हुई कि हम शांति स्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं, हमारे देश ने जिम्मेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया। कोरिया में मेरी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्वीकार की और युद्धबंदियों के भविष्य के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक उनकी देखभाल के लिए संरक्षण सेना वहां भेजी गई। दुर्भाग्यवश विराम संधि समझौते में सुझाई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी, जिसके कारण एक कठिन स्थिति पैदा हो गई। कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप्त कर देगा और संरक्षण सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है। कोरिया में प्रमुख विवादग्रस्त प्रश्नों का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मुझे पूर्ण आशा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अथवा कहीं और इन आवश्यक मामलों को सुलझाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जाएगा। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से कोरिया में मैं तटस्थ राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनिधियों और संरक्षण सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों को इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कठिन और नाजुक काम को बड़ी सफलता और निष्पक्षता के साथ निभाया। विदेशों से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं, यद्यपि कभी कभी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। यह इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधि चीनी गणतंत्र की सरकार से तिब्बत के संबंध में सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस बातचीत के परिणाम स्वरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझौता हो सकेगा। सोवियत संघ और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां हुई हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। उन्हें मुलाकातें मैत्रीपूर्ण थीं और इनके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे, पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी। इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे, पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण प्रगति में रुकावटें पड़ रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच श्रीलंका के भारतीय प्रवासियों के प्रश्न पर समझौता हो गया है। इस समझौते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निपटारा नहीं होता, परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है।
और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रयास है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। अपने पड़ोसी राष्ट्रों श्रीलंका तथा बर्मा से, जिनके साथ हमारे भौगोलिक ही नहीं बल्कि चिरकाल से सांस्कृतिक संबंध भी हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रयत्न करती रही है। पश्चिमी एशिया के को के देशों और मिस्र के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक सहयोग के रहे हैं। सूडान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और चुनाव व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सूडान में स्वाधीनता के उदय का स्वागत करता हूँ, जो स्वयमेव तो शुभ है ही, चिरकाल से त्रस्त और आजकल भी अनेक संकटों के शिकार अफ्रीकी भूखंडों की भावी उन्नति के लिए भी यह एक शुभ लक्षण है। गत वर्ष इस अवसर पर मेरे अभिभाषण के बाद भारतीय संघ में आंध्र नामक नए राज्य का उदय हुआ है। भारतीय राज्यों में इस अभिवृद्धि का मैं स्वागत करता हूँ और नए राज्य की सफलता की कामना करता हूँ। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए मेरी सरकार ने इस कार्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है, जिसमें योग्य और अनुभवी सदस्य रखे हैं। यह कार्य बड़ा और ऐतिहासिक महत्व का है। इसे वस्तुगत रूप से पूर्ण शांत चित्तता के साथ करना है, जिससे संबंधित क्षेत्रों की जनता का और इसके साथ ही समस्त राष्ट्र का अधिक कल्याण हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोग के काम में सभी लोग सद्भावना और समझदारी के साथ सहयोग देंगे। हमारे संघ के 2 राज्यों में तिरुवांकुर, कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में आजकल आम चुनाव हो रहे हैं। उपर्युक्त दूसरे राज्य में संविधान सुचारू रूप से नहीं चल सका और नए चुनाव होने तक प्रशासन का कार्यभार मुझे अपने अधीन लेना पड़ा। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। कुछ मामलों में प्रगति इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हम आशा करते थे, परंतु कुछ अन्य मामलों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सामुदायिक योजना कार्यों के कार्य में विशेष रूप से उन्नति हुई है और राष्ट्रीय विकास कार्य में भी, जिसका श्री गणेश अक्टूबर 1953 में हुआ था, संतोषजनक उन्नति हुई है। इस कार्य में जनसाधारण का योगदान बहुत उत्साहवर्धक है। इस कार्य का यह पहलू बहुत ही आशाजनक
है। यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में और कई एक दूसरे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है, फिर भी व्यापक बेरोजगारी की समस्या मेरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। लोगों को अधिक रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार कर रहा है। साधारण आर्थिक स्थिति में बराबर सुधार हुआ है। 1952-53 में अनाजों का उत्पादन उसके एक वर्ष पहले की अपेक्षा 5 लाख टन अधिक हुआ है और इस वर्ष की स्थिति भी अच्छी है। खाद्य की स्थिति में सुधार बहुत संतोषजनक है और देश इस दिशा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन में विशेषकर सूती कपड़े, कागज, रासायनिक पदार्थ, बाइसिकल, नमक और बहुत से इंजीनियरिंग संबंधित उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। औद्योगिक उत्पादन की सूचक संख्या बढ़कर 1953 से में 1345 हो गई, जबकि 1952 में वह 119 थी। युद्ध के बाद से हमारे औद्योगिक उत्पादन का यह उच्चतम स्तर है। इस्पात उद्योग के विस्तार और इस्पात के एक नए कारखाने की स्थापना के संबंध में इस समय अंतिम कार्यवाही हो रही है। पटसन और चाय उद्योग अब अच्छी स्थिति में है। स्टॉप।